हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 20 फरवरी हो गई है और हमारी पहली क्लास है आज ऑटोकैड की। ठीक है। अच्छा जनाब, अब सवाल उठता है कि हमारा जो ये ऑटोकैड है और इसकी बैकअप फाइल भी आती है यहाँ पर ऑटोकैड की, तो ये कैसे इंस्टॉल किया जाए और ये कैसे हम अपने सिस्टम और लैपटॉप में डालें। ठीक है। तो इसका तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन और इसकी वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगी। लेकिन आपने फिर भी किसी आईटी के बंदे के साथ बैठ के इसको करवाना है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग मसले होते हैं। हो सकता है कि इंस्टॉल के दौरान आपका कोई मसला उसके बीच में आ जाए, तो फिर ये होगा कि ये तो बताया नहीं कि इसका क्या होगा, कि ये ऑप्शन तो आ नहीं रहा था वीडियो में। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको वीडियो दे दी जाएगी इंस्टॉल करने की। ठीक है। और हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, और उसी लिंक में हम आपको बहुत सारी चीज़ें भी देंगे जैसे ऑटोकैड की शॉर्ट कीज़ हो गई, ऑटोकैड का इंट्रोडक्शंस हो गया। ठीक है। तो आगे चलते हैं और फिर साथ साथ इस पर बात भी करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम ऑटोकैड खोलते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है। ठीक है। अभी ज़्यादा चीज़ों में पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी देखते रहेंगे। ठीक है। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। एकदम से सब जो नए स्टूडेंट हैं वो परेशान हो जाते हैं, जिन्होंने पहली बार ऑटोकैड इंस्टॉल किया, अरे ये सब क्या है, ये सब चीज़ें नहीं समझाई। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोकैड पे सिर्फ आर्किटेक्चर इंटीरियर की ड्राइंगें नहीं बनती, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनकी भी चीज़ें होती हैं। तो हम सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें सीखेंगे और उन चीज़ों को उठाएंगे, उनसे काम करेंगे, उनसे खेलेंगे। ठीक है। अभी जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, और यहाँ लिखा हुआ है न्यू। ठीक है। न्यू फाइल में जाके हम अपनी न्यू फाइल लेंगे और उसको सेट करेंगे पहले अपने मुताबिक। ओपन का मतलब ये है कि जो काम कर चुका है ऑटोकैड में, वो अपनी कहीं ड्राइव में जाके फाइल खोलना चाहे तो वो ओपन के ज़रिए खोलेगा। ठीक है। जब हम असाइनमेंट्स करेंगे तो हम ओपन में जाके अपने असाइनमेंट्स खोलेंगे। ठीक है। वो भी हम आपके सामने ही खोलेंगे, उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ न्यू फाइल लिखा हुआ है, यहाँ से भी मैं न्यू फाइल ले सकती हूँ। ठीक है। अभी और कोई मज़ीद झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑटोकैड खोला और आपने न्यू फाइल ले ली, बस। ये क्या है, वो क्या है, ये चीज़ें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये न्यू फाइल पे आपने क्लिक किया। ठीक है। और थोड़ी देर में आपके पास ये न्यू फाइल खुल जाएगी। ठीक है। इस तरह की आपके पास एक चीज़ आ रही होगी। ठीक है। विंडो। ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है। जो भी आप यहाँ स्क्रीन पे काम करेंगे उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है ये। ठीक है। कोई लाइन आपने ड्रॉ करी तो उसका कलर क्या होगा, उसकी लाइन थिकनेस क्या होगी, वो सब यहाँ पे भी होता है, लेयर्स पे भी होता है। ठीक है। उसमें कोई चेंजेस करनी है, बड़ी करनी है, छोटी करनी है, उसकी सारी डिटेल आपके पास यहाँ आएगी। यहाँ दरवाज़ा बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसकी सारी डिटेल आपके पास प्रॉपर्टी में आएगी। ठीक है। अभी इसे साइड में करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक रेड कलर से ए लिखा हुआ है बड़ा सा, उसको कहते हैं एप्लीकेशन बटन। ठीक है। अच्छा, कुछ स्क्रीन की चीज़ों के नाम समझ लेते हैं, उससे ये होगा कि जब मैं आपसे ये कहूँगी कि रिबन बार में गए तो आप समझ जाएंगे कि ये वाली जो पट्टी कहलाती है वो रिबन बार कहलाती है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है वो कहलाती है कमांड लाइन। कमांड लाइन में गए, आपने ये टाइप किया, तो अगर मेरी उंगली का इशारा नहीं आ रहा है तो मैं कमांड लाइन कह रही हूँ, तो इसका मतलब आपने कमांड लाइन में जाकर टाइप करना है। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बस यही बताया है और सारा तो बताया ही नहीं। तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ वर्बली बता देती हूँ, और आपको हम लिंक में एक प्रिंट आउट भी देंगे जिसमें स्क्रीन की सारी डिटेल होगी। ठीक है। ज़रा देखते हैं क्या डिटेल होगी। तो ये देखिए, ये PDF फाइल आपको दी जाएगी। ठीक है। और इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। ठीक है। ये 2016 हो, 20 हो, 21 हो, सबका इंट्रोडक्शन एक जैसा ही है। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा था कि जो एक छोटा सा ए लिखा हुआ है इसको कहते हैं एप्लीकेशन बटन। ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने ये इशारा किया है
क्विक एक्सेस का, तो ये देखिए ये जो चीज़ है वो क्विक एक्सेस कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ये टाइटल बार, ये जो ऊपर आपका वर्जन लिखा हुआ होगा, चलिए देखिए मेरे पास कौन सा वर्जन लिखा हुआ है। मेरे पास लिखा हुआ है 2022, आपके पास 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ये जो हमारा व्यू क्यूब लिखा हुआ है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें आपकी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट का जो है वो सिंबल भी बना हुआ है। ये देखिए व्यू क्यूब, सही है, ये रहा। थोड़ी सी स्क्रीन आपकी पूरी नहीं आ रही है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। अब आ रही है स्क्रीन आपकी पूरी, ठीक है। और ये जो एक छोटा सा होम बना हुआ है, इसमें हम जाके 3D में जा सकते हैं। ठीक है, वो फिर आगे की कहानी अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये जो मैंने आपसे कहा था, ये वाइट पट्टी जो आ रही है, आप इस पर देखते हैं, ये देखिए, ये कहलाती है कमांड लाइन। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ लाइन, ठीक है, या L एंटर कर दूँ, तो ये देखिए लाइन की कमांड आ जाएगी यहाँ पर। ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक है, तो इसको कहते हैं कमांड लाइन। आगे चलते हैं। कमांड लाइन के नीचे ही एक हमारे पास स्टेटस बार होता है, उसमें हमारा ऑर्थो ऑन होता है, F3 होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाली चीज़, सही है। अब ये वाली चीज़ जो है आपको PDF दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा। लिंक को आप खोलेंगे, PDF को आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसमें सारी डिटेल है, स्क्रीन का इंट्रोडक्शन है। लेकिन सिर्फ डाउनलोड नहीं करना है, इसको प्रिंट भी करना है। प्रिंट नहीं करें तो मोबाइल पे ही इसको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि आगे क्लासों में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि मैम ने कमांड लाइन बोला तो भाई कमांड लाइन क्या, कमांड लाइन क्या, स्टेटस बार, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या ड्राइंग एरिया की, क्या ड्राइंग एरिया किसे कह रही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम ये नहीं कहेंगे यहाँ कोने में जाएंगे, इधर कोने में जाएंगे, नीचे वाले कोने में जाएंगे, हम इस तरह बात नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर में। तो आपको इन चीज़ों के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये लेयर्स प्रॉपर्टी जो असाइनमेंट्स आप करने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी लेयर्स बनने वाली हैं, उसका भी आपको PDF दिया जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाते, एक बार फिर इंट्रोडक्शन आ गया तफसील से। जो प्रॉपर्टी हम वहाँ नहीं बता रहे थे वो इस स्क्रीन में बता दिए, जो उधर नहीं बता रहे थे वो इधर बता दिया। ड्राइंग एरिया को ड्राइंग विंडो भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो बीच में आपके पास ब्लैक स्क्रीन आ रही है, जो किसी भी कलर की हो सकती है, वो ड्राइंग एरिया कहलाती है। ठीक है, ब्लैक हम इसलिए रखते हैं कि इसमें सारे कलर हमें वाजे हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला PDF आपको लिंक में दे दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको दूंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन सब कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ चीज़ों को आपको खुद करना होगा। ठीक है, चले अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं और अपनी स्क्रीन को अपने काम के मुताबिक करते हैं। भाई अब ये क्या कह रही हैं, स्क्रीन को काम के मुताबिक करते हैं, क्या मतलब? तो मतलब ये है कि जब भी आप किसी खेल के मैदान में जाते हैं तो उस मैदान पे आप पहले कोई ना कोई काम करते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप एरिया डिसाइड करते हैं, अपनी विकेट को उसके ज़मीन के अंदर ठोकते हैं कि भाई यहाँ हमारे होगी, यहाँ पे छक्का लगेगा, यहाँ पे चौका लगेगा। या फिर कोई और आप काम करते हैं, तो अगर मैदान गंदा है तो कचरा साफ़ करते हैं पहले कि नहीं यहाँ खेलेंगे, यहाँ से हटाओ। ठीक है, तो इसी तरह जो ये हमारी स्क्रीन है, ड्राइंग एरिया कहला रहा है, इस पे खेलने से पहले इसको हमें तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो खेलने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है यूनिट डिसाइड करना है। ठीक है, इंचेस में काम कर रहे हैं, मीटर में काम कर रहे हैं, मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं? तो चलें यूनिट लिखते हैं। देखिए कमांड लाइन में मैं यूनिट लिखने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने UN कमांड लाइन में टाइप किया, उसने मुझे खुद ही यूनिट्स दे दिए। ये देखिए
अच्छा, किसी के पास 2 यूनिट्स आ रहे हैं, एक माइनस में भी आ रहा है और एक बगैर किसी साइन के आ रहा है, तो जो बगैर किसी साइन के आ रहा है आप उस यूनिट्स में जाएंगे। अब ये बगैर साइन का क्या रहा है, अब इन झंझटों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि इस सॉफ्टवेयर में और दूसरे काम भी होते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग भी होती है और दूसरे काम भी, तो वो उन चीज़ों के लिए, ठीक है। हम सिर्फ अपनी चीज़ उठाएंगे, अपनी कमांड्स उठाएंगे और काम करेंगे। चलें यूनिट्स में जाते हैं। यूनिट्स में जाने के बाद ड्राइंग सेटअप के नाम से एक विंडो खुलती है। किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना आपने इंचेस या फिट जो भी आपने जिसमें ड्राइंग बनानी है वो आपने सेट किया। मैंने सेट किया इंचेस, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्चर, देखिए इंजीनियरिंग भी है और दूसरी भी है, तो हम तो आर्किटेक्चर के हैं तो हम आर्किटेक्चर करेंगे, ठीक है। स्केल आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाद में जाके हम स्केल चेंज कर सकते हैं। जब हम लेआउट में जाके स्केल देंगे तो हम कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। तो मैं 1/16 ही कर लेती हूँ, ठीक है। और आपने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं करना है, और आपने ये ओके कर देना है अप्लाई करके, ठीक है। मेरे पास जो अभी ओके करने से पहले ऑप्शन आ रहा था वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कहा ना अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो आपके पास नहीं आएगा, उससे बेफिक्र रखिएगा कि ये तो मैम ने बताया नहीं है, मैम क्या आ रहा था हमारे नहीं आ रहा, क्या चीज़ है ये, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो समझा रहे हैं पहले उसको समझिए और अप्लाई कीजिए, ठीक है। दोबारा से करते हैं। UN लिखा मैंने तो यूनिट खुद ही आ गया है। यूनिट में जाएंगे, ड्राइंग सेटअप के नाम से एक विंडो खुलेगी, उसमें आपने करना है इंचेस। ड्राइंग यूनिट में टाइप में आपने करना है आर्किटेक्चर, और यहाँ स्केल में आपने करना है 1/16। बस ये 3 चीज़ें आपने करनी है, अप्लाई करना है और ओके करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट स्नैप सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस पर बना रहे होते हैं तो उसमें अगर आपको मिड का पॉइंट चाहिए होता है, एंड का पॉइंट चाहिए होता है, सेंटर का पॉइंट चाहिए होता है, तो वो आपको बताता है, ठीक है। तो चलें, जैसे बिल फर्ज मैंने ये सर्कल किया और अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, तो देखिए ये इसने मुझे खुद ब खुद यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डॉट बता दिया कि भाई ये इस सर्कल का सेंटर है, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकती हैं। और ये देखें यहाँ पर भी इसने मुझे बता दिया इसका परपेंडिकुलर, कि देखें ये यहाँ सीधी इस तरह से जाएगी। तो ये वाले जो हमारे पास डॉट्स आ रहे हैं ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप, तो इसको भी सेट करना पड़ता है। तो चलें देखते हैं कि ये कहाँ से सेट होता है। देखिए यहाँ पे जो आपके पास स्टेटस बार की लाइन आ रही है उसमें एक छोटा सा हमारे पास ऑप्शन है, उसको कहते हैं स्नैप टू ड्राइंग, ठीक है। स्नैप मोड भी कहते हैं। ज़रा सा आप माउस रखेंगे तो आपके पास ये आ रहा होगा, ठीक है। स्नैप मोड के नाम से आ रहा होगा। इसको आप क्लिक करेंगे, स्नैप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। स्नैप सेटिंग में जाएंगे तो आपके पास ड्राफ्टिंग सेटिंग के नाम से एक विंडो आ जाएगी, उसमें आप ऑब्जेक्ट स्नैप में जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ पर आपके पास एक क्लिक आ रहा है जिससे ये आपके सारे आ जाएंगे। तो इसको आप करेंगे सिलेक्ट ऑल, ठीक है। इसका मतलब ये कि मुझे सारे पॉइंट्स आप दे दो, जिसकी भी ज़रूरत होगी मैं उसको कर लूँगी, ठीक है। तो पहला काम क्या किया हमने, यूनिट सेट किया। दूसरा काम क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट स्नैप सेलेक्ट किए। स्टेटस बार के अंदर स्नैप मोड में स्नैप सेटिंग, स्नैप सेटिंग के अंदर आपके पास ड्राफ्टिंग सेटिंग में आपने ऑब्जेक्ट स्नैप में जाना है और सिलेक्ट ऑल करना है। ये सारे चेक जो हुए हुए होने चाहिए, ठीक है। एंड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये सब आपने ओके करने। एक काम तो ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा काम क्या है हमारे पास है लेयर्स का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रिबन बार, ये हमारी जो पट्टी कहलाती है ये कहलाती है रिबन बार, ठीक है। रिबन बार में लेयर प्रॉपर्टी के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, किसी के वर्जन में ये वाला इतना बड़ा आ रहा है,
ठीक है, यानी जैसे ये मैच प्रॉपर्टी लिखी ना, इतना बड़ा आ रहा होगा और किसी के पास ये एक छोटा सा आ रहा होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा आ रहा है यहाँ पर और इस पर लिखा हुआ है लेयर प्रॉपर्टी। तो हम लेयर प्रॉपर्टी में जाएंगे और लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये लेयर प्रॉपर्टी आ गई है मेरे पास। अच्छा, कुछ लेयर्स इनकी खुद ब खुद बनी हुई होती हैं ऑटोमेटिक, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बने रहने, कोई मसला नहीं है। ना वो हमें तंग करती है ना परेशान करती है, तो क्यों छेड़े। सही है। अच्छा, लेयर प्रॉपर्टी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं सीखने के लिए, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे वरना आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, लेयर्स प्रॉपर्टी में गए, उसके बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी जिसको करंट लेयर कहते हैं। ठीक है, ये वाली पूरी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर इसने ज़ीरो को क्लिक किया हुआ है, यानी ये ज़ीरो की करंट लेयर है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर न्यू लेयर का ऑप्शन होगा। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल अल्टर एन से भी आप न्यू लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे इसने लेयर 1 कर दिया। लेयर 1 पे मैंने किया वॉल। ठीक है, वॉल के ही आगे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए हुए, एक बल्ब बना हुआ है, एक सूरज बना हुआ है, एक लॉक बना हुआ है, फिर प्रिंटर बना हुआ है। सब चीज़ों को समझेंगे। अभी आप फिलहाल कलर में आइए, तो देखिए यहाँ कलर में आए और यहाँ पे जो आपके पास कलर में आने के बाद कलर प्रॉपर्टी खुलती है, उसमें जो नीचे कलर दिए हुए वो आपने सेलेक्ट करने हैं। अब नीचे कलर क्यों सिलेक्ट करने, भाई ऊपर से भी कर सकते हैं, क्या मसला है? मसला है, ठीक है, उसे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने नीचे से कलर सेलेक्ट करने हैं। नीचे से जो कलर बने हुए हैं उनकी लाइन थिकनेस सेट हुई हुई है कि सियान कलर कितना मोटा दिखेगा, येलो कलर कितना पतला दिखेगा, रेड कलर कितना मोटा दिखेगा। ठीक है, जब वो प्रिंट होगा तो वो कितना डार्क और लाइट दिखेगा, वो नीचे के कलर्स की लाइन थिकनेस सेट हुई हुई है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जहाँ लिखा हुआ होता है ना आपके पास चीज़ों में, डिफ़ॉल्ट आ रहा है डिफ़ॉल्ट, तो इसका मतलब भाई आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये सॉफ्टवेयर ने बना दिया है, ये ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बना दिया, तो मैं सियान कलर ले रही हूँ, वो डार्क से थोड़ा लाइट है, यानी सारा जो डार्क कलर है इसमें सबसे ज़्यादा वो ब्लू कलर है और उससे कम जो है वो सियान कलर है। अब सियान तो कितना लाइट कलर होता है, लेकिन जब आप प्रिंट पे करेंगे तो वो डार्क आ रहा होगा। और मज़ीद डार्क और लाइट भी कर सकते हैं खुद से लाइन थिकनेस देके। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से सियान कलर लेते हैं और ओके करते हैं। दोबारा से लेयर बनाते, न्यू लेयर में गए और यहाँ मैंने किया विन भी कर सकते हैं, पूरा विंडो भी लिख सकते हैं। एक लेयर और हमने बनाई। ठीक है, दोबारा से इसने सियान कलर खुद ही ऑटोमेटिक ले लिया, तो हम दोबारा से जाएंगे और हम कह रहे हैं कि विंग जो है हमारी कुछ येलो हो जाए। ठीक है, फिर दोबारा से न्यू लेयर ली और यहाँ पे हम गए, हमने लिखा डोर और यहाँ पे हमने किया ग्रीन कलर। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने 3 लेयर्स बनाई हैं, वॉल, विंडो और डोर। ठीक है, किस तरह से बनाइए, यहाँ से न्यू लेयर ली है और हमने टाइप किया है। ठीक है, और उसके बाद हमने कलर दिया है और हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहे हैं, अभी किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, बस इतना काम आपने करना है। काम करते जाएंगे, चीज़ें आती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। तो 3 काम हमने किए हैं। पहला काम क्या किया, यूनिट, ऑब्जेक्ट स्नैप और लेयर्स। ठीक है, 3 काम किए हैं हमने, सही है। और इसको हम कर देते हैं क्रॉस। परेशानी होएगा, अप्लाई नहीं किया, ओके नहीं किया, यहाँ पे आके देखिए, यहाँ लेयर्स के नीचे ये आपकी लेयर्स आ गई हैं, विंडो, वॉल और ये रहा डोर। और ये जो बाकी लेयर्स आ रही हैं ये इनकी अपनी ऑटोमेटिक लेयर है। कुछ वर्जन में आ रही होती हैं ऑटोमेटिक लेयर, कुछ वर्जन में नहीं आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये मत करिएगा कि मैम आपकी तो आ रही थी, हमारी तो आ नहीं रही, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो हम थोड़ा सा काम करेंगे आज, कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं अभी, थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोकैड से थोड़ा सा खेल लें, यानी
कमांड्स को देख लें, माउस चलाना सीख जाएं, राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक समझ जाएं, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को पढ़ लें, रिबन बार क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, लाइन क्या होती है, कमांड लाइन क्या होती है, ये चीज़ें थोड़े से समझ लें। फिर हम असाइनमेंट पे आएंगे तो हम छोटा सा एक कमरा बनाएंगे और कमरे में हम डोर विंडो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा, जब आप ऑटोकैड से थोड़ा सा रफ़ हो जाएंगे कि हाँ भाई आपको थोड़ा चलाना आ गया है, तो फिर हम असाइनमेंट की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब माउस आपने ये लेना है जिसमें आपके पास ये व्हील हो, ठीक है। इस बटन को छोड़ दीजिए और ये 3 बटन याद रखिए। ये आपका हो गया लेफ़्ट, ये राइट और ये आपका व्हील हो गया, जिससे जूम आउट जूम इन होता है। ये देखिए हो रहा है ये जूम आउट, और ये जो लाइट आ रही है वो इसकी आ रही है, ठीक है। ये देखिए जूम आउट जूम इन हो रहा है, बड़ा छोटा, ठीक है। अब जब मैं आपसे कहती हूँ कि लेफ़्ट क्लिक करें तो आप ये क्लिक करेंगे इस तरह, जब मैं कहती हूँ कि राइट क्लिक करें तो फिर आप ये करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट राइट और ये व्हील जूम आउट जूम इन। सर्दियाँ ख़त्म हो गई लेकिन गला ठीक नहीं हो रहा। कोई परेशानी तो नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा तो हमारी क्लास 1 में नहीं हो गया है, हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 3 काम किए हैं, यूनिट, ऑब्जेक्ट स्नैप और लेयर्स में हमने 3 लेयर्स बनाई है और 3 लेयर्स में हमने सिर्फ कलर दिया है, अभी हमने उसकी लाइन थिकनेस भी नहीं दी, ठीक है। लेयर्स में जाते हैं और वॉल में ये देखें सियान कलर, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है आपके पास, इसमें ये लाइन थिकनेस है कि भाई आपने वॉल कितनी मोटी रखनी है, ये देखिए। तो मैं इसको कह रही हूँ कि भाई अभी आप फ़िलहाल 0.35 mm कर दीजिए, ठीक है। अब वो विंडो की पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, ये देखिए विंडो येलो कलर और ये आ गया डिफ़ॉल्ट, और मैं अभी उनसे कह रही हूँ विंडो की आप 0.09 ही रखिए। अच्छा, डोर में आ गए डिफ़ॉल्ट, डोर की भी मैं कह रही हूँ कि अभी आप इतनी ही रखिए, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे और इसकी लाइन थिकनेस देखेंगे, हाँ हमें लगेगा कि हाँ ये सही है कि डोर थोड़े लाइट दिखनी चाहिए, वॉल थोड़ी डार्क दिखनी चाहिए, दिख रही है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और नहीं होगा कि लगेगा नहीं ये तो नहीं ठीक लग रहा है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं यहीं से आके, ठीक है। अच्छा, यहाँ स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस दिख रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये देखिए एक्स एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस का मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है। अब फ़िलहाल हम एक छोटा सा रेक्टेंगल बना रहे हैं और हम 0,0 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहीं स्क्रीन पे ही आपको चाहिए कि नहीं मुझे यहीं पर ही चाहिए और 0 से नहीं शुरू करना चाहता मैं, बस जहाँ मेरा नज़र आए मुझे वहीं पर ही चाहिए, तो आपने shift@ का बटन करना होता है, ठीक है। shift@ जो हमारे 2 के ऊपर होता है कीबोर्ड में, ये देखिए shift@ यानी shift@ ठीक है। अभी मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी और आपसे कहूँगी कि shift@ कीजिए, तो आप देखिए ये shift@ करेंगे, ठीक है। चलिए दोबारा से इसको वापस सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये देखिए रेक्टेंगल है, ठीक है। ये माउस लेके जाती हूँ, ठीक है। ये देखिए जब आप माउस लेके जाते हैं रेक्टेंगल बताता भी है और आपको दिखाता भी है कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, ठीक है। जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं उसको स्क्वायर कहते हैं, जिसकी 2 साइड छोटी और 2 साइड बड़ी होती हैं उसको रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है।
तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं और शॉर्ट की है REC। ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे। रेक्टेंगल लिया और लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट से आपने क्लिक किया स्क्रीन पे और हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग किया। ये देखिए, ड्रैग कर रही हूँ माउस को, आगे पीछे कर रही हूँ माउस को, ये देखिए सही है। और आपने क्लिक नहीं करना है, ठीक है, अपना माउस छोड़ दें, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आपने करना है shift@, ये देखिए shift@। और फिलहाल मैं 10 बाय 10 का एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, यानी 10 बाय 10 मतलब 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट। अच्छा, 10 फीट क्या चीज़ है ज़रा ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास फिट का निशान है, ठीक है। ऑटो कैड में हम इंचेस नहीं लगाते हैं, इंचेस हम सेट कर चुके हैं, हम फिट का निशान लगाते हैं। ये जो एक नज़र आ रहा है ये फिट का निशान है, ठीक है। तो ऑटो कैड में हम सिर्फ फिट का निशान लगाते हैं, इंचेस क्या नहीं लगाते। अगर 6 इंचेस लिखना है तो 6 एंटर कर देंगे, 6 एंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पेस बार होता है ये ऑटो कैड में एंटर का काम करता है, ठीक है, एंटर का काम करता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, शुरू से करते हैं। स्केप करके कमांड से बाहर आते हैं। ये देखिए, ये स्केप है, इससे कमांड से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये स्केप किया और ये कमांड ख़त्म। बच्चे कमांड से बाहर नहीं आते, वो दूसरी कमांड ले लेते हैं और कहते हैं मैम हो नहीं रहा। अरे स्केप्स तो करो बेटा, दूसरी कमांड लेनी है तो पहली कमांड से तो बाहर आए आप। दोबारा से करते हैं। ये रेक्टेंगल लिया, ठीक है, स्क्रीन पे लेफ़्ट क्लिक किया पहले और नीचे की तरफ ड्रैग किया, ठीक है, ऊपर भी ड्रैग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखा shift@10 फिट, कोमा, ठीक है। कोमा क्या, ये कोमा, ये कोमा के निशान है, ये रहा कोमा, ठीक है, कोमा 10 फीट। यानी मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बताया है, ठीक है, 10 फीट, कोमा 10 फीट, ठीक है। और अब मैं इसको एंटर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ एक छोटा सा डॉट आ गया है और मुझे नज़र नहीं आ रहा, अक्सर आपसे भी खो जाएगा। आप कहेंगे ये कहाँ गया भाई, तो आपने क्या करना है, Z एंटर, E एंटर। तो ये देखें, ये आपके सामने आ जाएगा। Z एंटर, E एंटर का मतलब होता है कि जो भी मैंने स्क्रीन पे चीज़ बनाई थी वो मेरी आंखों के सामने आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब जो ये व्हील बार होता है इससे मैं जूम आउट जूम इन कर रही हूँ, जूम आउट जूम इन, ठीक है। ये देखिए आ गया। अब दोबारा से मैं इसको खो देती हूँ कि भाई अरे कहाँ गया। तो आपने क्या करना है, Z एंटर, E एंटर, तो ये आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब हम शॉर्ट की से बनाते हैं, REC एंटर, ठीक है। और मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया, ड्रैग किया और मैंने किया shift@। अब मैं कर रही हूँ 10 फीट, कोमा 20 फीट। अच्छा, अब हम शॉर्ट की से रेक्टेंगल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, REC एंटर, ठीक है। और देखिए इसने कमांड ले ली है। अब कमांड इसने ले लिए कैसे पता चलेगा, कि जब मैं स्केप कर रही हूँ, ठीक है, स्केप कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास प्लस का जो है ना निशान आ रहा है, ये देखिए, और अंदर एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है। ये प्लस का निशान है, अंदर छोटा सा बॉक्स आ रहा है। तो ये जो छोटा सा बॉक्स है ये गायब हो जाता है जब आप कोई कमांड लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कमांड ले रही हूँ, मैं कर रही हूँ टाइप REC एंटर, ठीक है। तो वो छोटा सा जो बॉक्स था वो हमारा गायब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपके हाथ में कमांड आ गई है। आपने स्क्रीन पे क्लिक किया, नीचे की तरफ माउस को ड्रैग किया,
shift@10 feet, 20 feet, एंटर। ठीक है, Z एंटर, E एंटर। तो ये देखिए 10 फीट यानी ये वाली डायमेंशन, 20 फीट यानी ये वर्टिकल डायमेंशन। जो पहली डायमेंशन हम लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल वाली लिखते हैं, जो बाद में लिखते हैं वो हम वर्टिकल वाली लिखते हैं। ये वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो स्क्रीन पे आपके पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का प्लस का निशान आ रहा है, ये बहुत छोटा सा आता है। ठीक है, इसको मैं बड़ा करती हूँ ताकि मेरी अलाइनमेंट हो सके। देखें, ये इसके साथ अलाइनमेंट हो रही है, ये इसके साथ अलाइनमेंट हो रही है। तो भाई बड़ा कैसे करते हैं? जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करेंगे तो बहुत छोटा सा आएगा, आप कहेंगे वीडियो में तो बड़ा है और हमारा इतना छोटा सा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कि ये कहाँ से बड़ा होता है। ये देखिए कमांड लाइन जो आपके पास जा रही है, कमांड लाइन पे आपने अपना माउस रखना है और राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक, ये राइट क्लिक करना है कमांड लाइन पे। ठीक है, कमांड लाइन पे ले जाके आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, नीचे आ रहा होगा ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस की एक पूरी विंडो खुल जाएगी और उसमें मज़ीद ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो आपने जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद ये देखें आपका जो व्हील बार है ये मैंने 100 किया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए पूरा 100 किया हुआ है। जो आपके पास आ रहा होगा इंस्टॉल करने के बाद वो आ रहा होगा 5 इतना। चलें इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ कितना आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से आ रहा होगा छोटा सा। ठीक है, आपने क्या करना है, कमांड लाइन में जाना है, राइट क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाना है। ठीक है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ आपने अपने व्हील बार को क्या करना है, 100 करना है और अप्लाई करके ओके करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले के बराबर में है ओपन एंड सेफ। ओपन एंड सेफ में जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें अभी नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन समझ रहे हैं अभी, डिस्प्ले और ओपन एंड सेफ। डिस्प्ले को भी हमने पूरा नहीं समझा है, जो हमारी अभी बिल्कुल करंटली हमारी चीज़ थी वो हमने समझी है ताकि हमारा काम नहीं रुके। ओपन एंड सेफ में यहाँ पे आपने देखा हुआ है यहाँ पर ऑटोकैड 2018 सेफ है इसमें। ठीक है, यानी जब भी आप सेव करते हैं तो वो 2018 में भी खुलेगी, इसका मतलब ये है। या 2022 आ रहा है तो वो 22 में ही खुलेगी। तो हम यहाँ पर आकर सबसे लो वर्जन कर देते हैं ताकि आपकी ड्राइंग किसी भी वर्जन में खुल जाए। ठीक है, आपकी ड्राइंग अगर 2022 में बनी हुई है तो वो 18 में नहीं खुलेगी। सही है, 18 की बनी हुई है तो वो 22 में खुल जाएगी। तो ये बड़ा मसला होता है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं उनके पास घर में कुछ और वर्जन होता है, लैब में कुछ और वर्जन होता है, तो वो परेशान होते हैं कि आगे काम कैसे करें। फ़ाइल तो मना कर रही है कि वर्जन का मसला आ रहा है और वो मैसेज भी कर देती है कि भाई ये वर्जन जो है ना मेरा वाला लेकर आओ, ये इस पर तो मैं नहीं खोलूँगा। तो आपने क्या करना है, ओपन एंड सेफ में जाना है और सबसे लो वर्जन कर देना है 2004। अब 2004 का मतलब ये है कि किसी भी वर्जन में खुल जाएगी, 18, 19, 20, 22, 21 किसी में भी आप खोल लें। ये ड्राइंग ऑटोमेटिक हो गई है। ठीक है, अब परेशानी ख़त्म सारी। तो ये आपने किया, अप्लाई किया और ओके किया। ठीक है, तो हमने कितने काम किया आज? हमने यूनिट सीखा, हमने ऑब्जेक्ट स्नैप सीखा, हमने लेयर्स बनाना, लेयर्स में हमने कलर डालना और लेयर्स की लाइन थिकनेस को ज़्यादा कम करना सीखा है। यानी हम उसको लाइन थिकनेस को क्या करते हैं कि पतला रखना है, मोटा रखना है, क्या रखना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अपना व्हील बार छोटा बड़ा करना सीखा। किस तरह से करते हैं, कमांड लाइन में जाके ऑप्शंस में जाके करते हैं डिस्प्ले में। फिर फाइल को हम लो वर्जन में किस तरह से सेव करते हैं वो सीखा है। और हमने रेक्टेंगल बनाना सीखा है कीबोर्ड से भी और अपने रिबन बार से भी। ठीक है, अब क्लास 2 में मैं आपको डोर विंडो लगाना बताती हूँ और देखते हैं कि हम और क्या सीख सकते हैं। ठीक है।
अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, कौन सी, ऑटोकैड इंट्रोडक्शंस की, लेयर्स की। ठीक है, ये लेयर्स हम बनाएंगे। ये इंट्रोडक्शन आपने पढ़ना है और याद भी रखना है कि मैम किसको कह रही हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी हम आपको ड्राइंगें भी दिखा दें कि हम क्या क्या ड्राइंगें बनाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, हम कुछ इस तरह की ड्राइंगें बनाने वाले हैं जिसमें हम प्लान बनाएंगे, कॉलम प्लान बनाएंगे, फर्नीचर प्लान बनाएंगे, ग्रिड्स बनाएंगे, लेवल्स बनाएंगे, हम फ्लोरिंग प्लान बनाएंगे। ठीक है, और मज़ीद भी हम प्लान बनाएंगे, सेक्शंस बनाएंगे, हम एलिवेशंस बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हम आपको डेमो दे रहे हैं। इस तरह की पीडीएफ फाइलें भी मैं आपको दूंगी जब मैं डायमेंशन सेट करूंगी, तो मैं ऑप्शंस में क्या क्या क्लिक करती हूँ उसका प्रिंट आउट आपने करना है खुद। इसकी मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगी कि इस ऑप्शन में जाके क्या करना है, इस ऑप्शन में जाके क्या करना है। ये थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी, वो आपको उसी लिंक में मिलेगी। जब हम डायमेंशन में आएंगे तो इंशाल्लाह डायमेंशन भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये हमारा रूफ़ प्लान होता है। रूफ़ प्लान में हम रिच और वेली पढ़ेंगे। रिच और वेली रूफ़ में क्या चीज़ है यार, ये तो कभी हमने नहीं पढ़ा, तो वो हम आपको बताएंगे कि वेली का स्लोप छत में क्यों दिया जाता है, लेवल्स होते हैं छत में, ओवरहेड टैंक होता है। ठीक है, सेक्शन लाइन बनाना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे प्लान में। हमारा वाटर टैंक का कैप होता है। ठीक है, ये हमारा रूफ़ प्लान होगा। अच्छा, ये पूरी ऑटोकैड की शॉर्ट कीज़ होंगी। ठीक है, इसका भी मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगी और आपको आसानी हो जाएगी। कीबोर्ड से आप कमांड लाइन में टाइप करेंगे और कमांड आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो रिबन बार में और कमांड लाइन में, स्टेटस बार में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे 9 पेज हैं जिसमें सारी शॉर्ट कीज़ हैं। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़। दूसरी क्लास के लिए और लिंक को ज़रूर देखिएगा अगर आपको ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, हमारे ग्रुप में सब बच्चे कह रहे थे कि क्रैक दे दें, क्रैक दे दें। तो बेटा क्रैक कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ख़ुद अरेंज करनी पड़ेंगी, जो मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि मैं कुछ चीज़ें दे सकती हूँ, कुछ चीज़ों पे काम आपको ख़ुद करना पड़ेगा। ठीक है, किसी आईटी वाले बंदे के पास जाइए, या तो आप इंस्टॉल करवाइए या तो आप क्रैक के ज़रिए करवाइए, लेकिन मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका ज़रूर बताऊंगी, वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलें, इसकी वीडियो भी हम शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। दूसरी क्लास के लिए रेक्टेंगल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको माउस चलाना आएगा, व्हील बार चलाना आएगा, लेफ़्ट एंड राइट क्लिक का पता चलेगा। ऑटोकैड की स्क्रीन को ज़रूर देखिएगा, यानी खेलने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।